हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे सिंधियों की फेमस मिठाई माजून। देखिए कितनी बढ़िया बनी है और इसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। और उसके साथ ये है ताकतवर्धक। सब इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट के साथ मैंने ये रेसिपी बताई है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेम रेसिपी सिंधी में मैंने मेरे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी पे भी अपलोड की है, वो भी ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये चैनल जहाँ पे हेल्थ, लाइफ और उसके साथ किचन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज और टिप्स। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं अखरोट, आधा पाव है ये, 125 ग्राम्स। अखरोट के बाद मैंने लिए हैं काजू, ये भी आधा पाव है, 125 ग्राम्स। पिस्ता 125 ग्राम्स, ये भी। बादाम भी सेम 125 ग्राम्स। इसके बाद लेंगे गोंद, जिसको खौर कहा जाता है, एडिबल गम 100 ग्राम्स। धनिए का भूसा या धनिया कुरिया कहा जाता है, या दाणन जो मगज 100 ग्राम्स। किशमिश 50 ग्राम्स। इसके बाद मैंने ली है खसखस, ये भी 50 ग्राम्स है। इलायची 25। सूखा नारियल ये लिया है मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम्स। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे सूखा खजूर, जिसे शिवारा कहा जाता है, ये मैंने लिए हैं 1.5 पाव। फीका मावा 200 ग्राम्स। यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है आटा, जो 100 ग्राम्स के करीब है। और 1 बाउल भर के मैंने यहाँ पे शक्कर ली है, बड़ा कटोरा जो रहता है, 400 ग्राम्स है ये। और यहाँ पे मैंने लिया है घी 200 ग्राम्स। सबसे पहले सूखा खजूर जो है उसे ग्राइंड कर लेंगे पाउडर फॉर्म में। तो ये मैं कटे हुए ही लेके आई थी, तो इसे हम लोग सिर्फ ग्राइंड कर लेंगे। और सब जो ड्राई फ्रूट है, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, इन सबको हम लोग चॉप कर लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे। देखिए सब ड्राई फ्रूट मैंने कट करके रखा है। इसमें से एक एक चम्मच मैं निकाल लूँगी गार्निश करने के लिए। सिर्फ पिस्ता और बादाम को एक कटोरे में से निकाल के रख देंगे। और यहाँ पे मैंने जो सूखा खजूर है उसे भी ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में है। देखिए इस तरह से चूरा रहता है, उस तरह से है ये। अभी एक बड़ी सी परात ले लेंगे। जो चीज़ें हमने ग्राइंड की है या चॉप करके रखी है, एक एक करके इसमें डालेंगे। सबसे पहले सूखा खजूर जो हमने ग्राइंड किया है वो डालेंगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट में ये अखरोट लिए मैंने। इसके बाद काजू, इसके बाद डालेंगे इसमें बादाम, और लेंगे यहाँ पे पिस्ता। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता ये सब 125 ग्राम्स है मेजरमेंट में। इसके बाद डालेंगे किशमिश जो 50 ग्राम्स है। सूखा खजूर यहाँ पे मैंने 1 पाव लिया था। दाणन जो मगज यानी धनिए का भूसा जो रहता है वो डालेंगे, जो ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स है। खसखस डालेंगे 50 ग्राम्स। सूखा नारियल जिसे खोपरा कहा जाता है, और उसके साथ लेंगे इलायची
इन दोनों को साथ में लेके हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये ग्राइंड करके रखा है, इसे भी चूरे के फॉर्म में कर लिया है। तो ये मिक्सचर को भी हम लोग ड्राई फ्रूट में डाल देंगे। इसके बाद एडिबल गम यानी गोंद जो है उसे करना है हमें फ्राई। गोंद को हमेशा असली घी में फ्राई किया जाता है। तो जो घी की क्वांटिटी हमने ली थी 200 ग्राम्स, उसमें से 100 ग्राम्स ले लेंगे, उसे मेल्ट करना है और उसमें गोंद को करना है फ्राई। जिस तरह साबूदाने के दाने रहते हैं फूले हुए, उस तरह से ये गोंद फ्राई हो जाएगी। तो घी को पहले अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद इसे बैचेस में हम लोग फ्राई करेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये कच्ची रह जाती है। तो 2 हाफ करके मैं इसे फ्राई करूँगी। जिस तरह से साबूदाने फूलते हैं या पॉपकॉर्न हम लोग बनाते हैं तो किस तरह से मकई फूल जाती है, उसी तरह से ही ये गोंद जो है अच्छे से फूल जाएगी, बिल्कुल लाइट हो जाएगी। देखिए इस तरह से, और ऑलमोस्ट क्वांटिटी में भी ये डबल से ज़्यादा हो जाती है। फिर फ्राई होने के बाद ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल के रखेंगे एक बाउल में हम लोग। इसी तरह से ही फिर सेकंड बैच फ्राई करेंगे और पूरी गोंद को इस तरह से फ्राई करके ले लेंगे हम लोग। देखिए कितना छोटी सी कटोरी में था और ये पूरा बाउल भर के हमारी गोंद ये फ्राई हो चुकी है। इसे हमें करना है ग्राइंड। तो पहले इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्राई होने के बाद कितनी फ्लफ़ी और फूली हुई हो जाती है ये। ठंडा होने के बाद इसे हम लोग पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से चूरे के फॉर्म में करना है। इसके बाद इसे ऐड कर देंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल के रखे थे, तो उसमें ये गोंद भी डाल के रखेंगे। तो ये हमारे सब इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी उससे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे पूरे ड्राई फ्रूट, गोंद, नारियल सब अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम लोग फिर से एक बर्तन ले लेंगे और जो बचा हुआ घी है, टोटल 200 ग्राम्स था, उसमें से लगभग 100 ग्राम्स पहले हमने लिया, अभी बाकी बचा हुआ 100 ग्राम्स हम लोग ले रहे हैं और इसमें भूनेंगे आटा। तो घी को पहले अच्छे से हम लोग गरम कर देंगे और उसके बाद जो आधी कटोरी आटा हमने लिया है, जो लगभग 100 ग्राम है, इसे हमें भूनना है। जैसे आटे के लड्डू बनाते हैं या हम लोग कढ़ी चावल बनाने के टाइम पे आटे को भूनते हैं, वैसे ही आटे को भूनना है। और इसे चेक कैसे करना है कि आटा भुना है कि नहीं, कलर बराबर है कि नहीं, उसके लिए हमेशा मैं एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ, वो है आलू का इस्तेमाल करना है और उससे आटे को चेक करना है। और इसके लिए हम लोग फीका मावा भी रेडी करके रखेंगे। 200 ग्राम्स फीका मावा लिया है। देखिए अभी कलर चेक करना है हमें, तो आलू लेके उससे चेक करूँगी कलर मैच हो रहा है कि नहीं। कलर मैच होगा उसके बाद ही हम लोग इसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो हल्का सा और भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे फीका मावा, जो मैंने बताया 200 ग्राम्स है। तो ये बराबर कलर हो चुका है। मावा डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनना है। अच्छे से घुमाते हुए मैश करते जाएंगे, जैसे लम्स जो है मावे के ना रहें और ये इवनली मिक्सचर एक बन जाए। तो जैसे जैसे कुक करेंगे वो मिक्स होता जाएगा। इसका कलर मैच करेंगे हम लोग आलू से, हल्का सा उससे डार्क रहेगा, मतलब ये परफेक्ट हमारा मिक्सचर हो चुका है। गैस ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने सब रेडी करके रखे थे, वो डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। बिल्कुल इवनली मिक्स करना है। उसके बाद ये बर्तन को हम लोग साइड करके रखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे चाशनी। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, जो लगभग 200 ml के करीब है, और उसमें डालेंगे हम लोग 1 बड़ा बाउल शक्कर, जो 400 ग्राम के करीब है।
1 कप पानी, उसमें 400 ग्राम शक्कर डालनी है। उसे अच्छे से मिक्स करके हमें पहले शक्कर को पिघलाएंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। अच्छे से उबालना है इसे। और शक्कर में अगर इम्प्योरिटीज़ रहे, कचरा रहे, तो उसके लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे और इसे उबालना है। जाग निकलेगी, इसमें जो कचरा रहेगा ये सरफेस पे आ जाएगा और उसे हमें निकाल देना है। और इसे अच्छे से उबालते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। लगभग 7 से 8 मिनट इसे लगेंगे अच्छे से उबलने में। चाशनी रेडी हो जाएगी तो उसे हम लोग डाल देंगे ये बर्तन में जिसमें हमने पूरा मिक्सचर रेडी करके रखा है। आंच को अभी धीमा रखेंगे बिल्कुल। आंच को धीमा रख के इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ध्यान रहे चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो माजून है काफ़ी हार्ड बनता है। चाशनी अगर परफेक्टली एक तार की रहेगी और गैस पे हम लोग 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे तो ये हार्ड नहीं बनती है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर बनाएंगे तो आपका माजून बहुत ही बढ़िया बनेगा। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हल्का हल्का क्लम्पी होना स्टार्ट हो जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे और आंच को मैंने बिल्कुल पहले धीमा ही रखा था, तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। इसके बाद ग्रीस किया हुआ थाल या कोई थाली ले लेंगे, उसमें हम लोग ये मिक्सचर डाल देंगे और उसे हमें फिर सेट करना है। अच्छे से पहले फैला देंगे, उसके बाद कटोरी या ग्लास लेके इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करते सेट करना है। अगर नहीं करेंगे तो पीसेस जब कट करेंगे हम लोग तो ये मिठाई ब्रेक होती है। तो इसे सेट करने के लिए प्रेस कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर पिस्ता और बादाम डालेंगे जो हमने कटिंग अलग करके रखी थी। फिर से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ग्लास या कटोरी की सहायता से, जैसे ये भी इस पे स्टक हो जाए। उसके बाद इसे हम लोग कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर मार्किंग करेंगे। तो थोड़ा मिक्सचर और बचा है मेरे पास, मैं उसे थाली में सेट कर रही हूँ। तो जितनी मेजरमेंट मैंने बताई है उसमें लगभग 2 से 2.5 किलो के करीब ये मिठाई बनेगी, यानी माजून बनेगा। इस तरह से सेट कर लिया है एक पूरा थाल और आधे से थोड़ी ज़्यादा थाली भरी है। आधे घंटे के बाद इस पर मार्किंग्स लगाएंगे। आप चाहें तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं और आप चाहें इसे डायमंड शेप में। तो यहाँ पे मैं डायमंड शेप कर रही हूँ, वो ज़्यादा दिखने में बढ़िया लगता है। सिंधी कम्युनिटी में ये शादियों में भी दी जाती है, तो इसके ऊपर कॉइन्स भी लगाए जाते हैं कभी कभी, चाहे वो चांदी के हों, सोने के हों या नॉर्मल कॉइन्स भी। मार्किंग्स लगाने के बाद इसे हम लोग ठंडा करने के लिए रख देंगे 3-4 घंटे। उसके बाद इसे हम लोग कट करेंगे और इसे ढक के रखेंगे कपड़े से, जालीदार कपड़ा हो या कोई दुपट्टे से। और पंखा नहीं चालू रखना है, नहीं तो ये काफ़ी सूख जाएगी। बिना फ़ैन के इसे हमें कूल करने के लिए रखना है और उसके बाद इसके फिर पीसेस कट करेंगे हम लोग। ये हमारी बढ़िया सी माजून तैयार है, ड्राई फ्रूट कॉर्न से भरी हुई, जो ताकत वाली भी है और टेस्टी भी है। इसे मैं आपको ब्रेक करके भी बताती हूँ कि देखिए अंदर कितनी सॉफ्ट बनी है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चाशनी पकाने के टाइम पे सिर्फ ध्यान रखें चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे। ये हमारा माजून तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कौन सी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेम रेसिपी सिंधी में मैंने मेरे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी पे भी अपलोड की है, जहाँ पे सिंधी में रेसिपीज़ होती है, वो भी ज़रूर चेक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें मुझे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।